बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिमशा और आप देख रहे हैं रिमशा विद कुकिंग। तो आज की हमारी जो रेसिपी है मैं बनाने जा रही हूँ कुर्बानी का गोश्त। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग तकरीबन मैंने 1.5 किलो लिया है। तो उसके लिए प्याज मैंने लिया है 4 अदद प्याज। गोश्त को मैंने पहले चूल्हे पर रख लिया है, चूल्हा मैंने जला लिया था और एक ही साथ मैं सब कुछ डालूँगी मिक्स, प्याज टमाटर वगैरह। इसमें 4 अदद प्याज थे बारीक कटे हुए और ये 4 अदद टमाटर और ये हरी मिर्चें ये मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और अदरक और लहसुन को मैंने पीसा नहीं है, इसी तरह साबुत इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और फिर ये तकरीबन घंटा 1.5 ऐसे पकेगा तो ये सारा कुछ गल जाएगा इसमें। ये मसाले 1.5 चम्मच नमक और 3 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच खुश्क धनिया और 1 चम्मच इसमें दड़ा मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच गरम मसाले ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसमें पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 गिलास के करीब। और इसको मैं तकरीबन 1.5 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है, मैंने इसमें ये चर्बी नहीं निकाली क्योंकि मुझे चर्बी पसंद है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इसमें से निकाल सकते हैं चर्बी। ये देख सकते हैं आप इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी। तो तकरीबन इसको मैं 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरह पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी हमने चूल्हा फुल किया हुआ है और जब इसको उबाल आ जाएगा फिर हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 घंटे तक इसे पकने छोड़ दूँगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए, बाकी सारी चीज़ें भी गल जाए अच्छे तरीके से। तो साथ साथ में से देखती भी रहूँगी कि नीचे ना लग जाए। अगर पानी कम हुआ पहले गोश्त आप लोग निकाल के चेक करिएगा, पानी कम हुआ तो आप लोग और भी डाल सकते हैं। गोश्त इस पानी में ना गला तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 घंटा हमारा गुजर चुका है तो अब हम लोग चेक करते हैं कि कैसा हुआ। ऐसे देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितना प्यारा कितना मज़ेदार सा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग टमाटर प्याज अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ गल गया। ये देखिए आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो तकरीबन अभी से आधा घंटा लग जाएगा और तो फिर बाकी की रेसिपी मैं इसके बाद आपसे शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब चेक करते हैं, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितनी प्यारी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। पानी हमारा खुश्क हो चुका है इसे अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं आप लोग गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है, टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ गल गया। ये देखें आप लोग। और अब इसी को मैं 5 मिनट तक के लिए भून लूँगी। मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, जो इसमें चर्बी वगैरह थी उसी से ये देख सकते हैं आप लोग, उसी से ये ऑयल निकला है, ये घी बन गया। ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसी से मैं 5 मिनट तक के लिए भून लूँगी। अपने चूल्हे को मैं तेज़ कर लूँगी। तो भून के फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक के लिए मैं इसे चूल्हे पर रखूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग कितना माशाल्लाह से कितना प्यारा कितना मज़ेदार सा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी।
اس میں بہت زیادہ نہیں ایڈ کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اتنا سے میں اس میں پانی ایڈ کیا. پانی تقریباً میں نے 2 گلاس کے قریب بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. تو اب میں 5 منٹ تک کے لیے اسے ابالا آنے دوں گی. تو پھر اس کے بعد ہلکی آنچ پہ میں اسے اور 5 منٹ تک کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی. پھر اس کے بعد تو تقریباً ہمارے اسے اب لگے گی تیار ہونے میں 10 منٹ لگیں گے. اور بس اس کے بعد ہماری ریسیپی ہو جائے گی ریڈی. تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہماری ریسیپی ہو چکی ہے ریڈی. اور اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی ہرا دھنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے. آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی بہت مزیدار سی بنے گی. اب میں آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے بھی دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیے گائز ہماری ریسیپی ہو چکی ہے ریڈی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری کتنی مزیدار سی لگے. بہت ہی آسان سی ریسیپی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. بہت ہی آسان سی ریسیپی آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی. میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.